अब तक तो बात केवल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रही थी कि अगर ईरान ने दंगाइयों के खिलाफ सख्ती दिखाई तो अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन अब खुल्लम खुल्ला ईरान की सरकार के साथ खड़े हुए ईरान के लोगों ने ऐलान किया है, और जो ऐलान किया है वो अमेरिका को विचलित तो करेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई, अमेरिका ने अपने सारे मिलिट्री बेस को खाली कर दिया है, चाहे वो सीरिया में हो चाहे वो इराक में हो। खास तौर पर कतर वाले को तो पूरी तरह से खाली कर दिया। अब कहां ऐलान किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर है अभी की। यही नहीं, इसके अलावा आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को तो संदेश दिया ही दिया, कैसे चीन ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ खबर निकल कर आई कि साउथ चाइना सी में जो अमेरिका का जो युद्धपोत था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ, तो वहीं साउथ चाइना सी के अलावा चीन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान तक पहुंच गए। यानी कि आने वाले वक्त में हो सकता है 1 या 2 दिन के भीतर एक बड़ा संघर्ष मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यह अकेला युद्ध होगा जिसमें रूस और चीन की भूमिका भी नजर आ सकती है। अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के साथी भी घबरा गए हैं अमेरिका की हरकत से, और उन्होंने भी अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। कौन सा एयरबेस उनसे खाली कराया गया वो भी दिखाऊंगा, और भी कई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। तो ईरान का स्टेट टेलीविजन है, उसने खास तौर पर डेथ थ्रीट दी है, यानी कि हत्या की धमकी दी। किसे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, क्यों दी है? क्योंकि ट्रंप लगातार दंगाइयों का साथ दे रहे थे। ईरान की जनता नाराज है इस बात की कि अगर यही है तो 217 लोग जो ईरान में मारे गए तुम्हारी एजेंटों की वजह से, उनकी खामियाजा कौन भुगतेगा। ईरान का तख्ता पलट करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा था। वेनेजुएला वाले मामले के बाद अमेरिका को बहुत ज्यादा भ्रम हो गया था, वो बात अलग है, भ्रम टूट गया ईरान में आकर। अब ईरान की जनता ने उस समय का एक वीडियो और तस्वीर सबके सामने रखी जब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप और प्रचार कर रहे थे, तभी फायरिंग होती है, उनके कान को छूते हुए गोली निकल जाती है। वो खबर भी आई थी, याद है। अब वही तस्वीरें दिखाई कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं, टारगेट पर लगेगा। ये खुल्लम खुल्ला ईरान में किया जा रहा है। देखिए इसको लेकर क्या है। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार समर्थित प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका को दिया संदेश। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला पोस्टर लहराया जिस पर लिखा है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। आज के प्रदर्शनों से सामने आई तस्वीरें ये कहती हैं कि अब ईरान की जनता, वही ईरान की जनता जिनके दम पर अमेरिका और इजराइल ईरान में अपना ख्वाब पूरा करने की सोच रहे थे, वही ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस जो ईरान की जनता को बार बार संबोधित कर रहे थे और अमेरिका और इजराइल के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, ये तीनों ही ध्रुवों को तगड़ा झटका लगा। अमेरिका को झटका, इजराइल को झटका, उन क्राउन प्रिंस को झटका, और इसके साथ साथ ईरान के अंदर शांति स्थापित हो जाना सबसे बड़ा झटका साबित हुआ ईरान विरोधी देशों के लिए। अब ईरान की जनता सड़क पर भी उतरी और ऐलान भी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लेकिन इसी बीच खबर आ गई अमेरिका से। पहले अमेरिका से जो खबर है वो आपको बता देता हूं। तो देखिए खबर क्या है। खबर में यह है कि ये जो साउथ चाइना सी में तैर रहा है इस समय, ये वाला जो वॉरशिप है ये साउथ चाइना सी में था। खबर निकल कर आई कि अमेरिका क्या कर रहा है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसे साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है। साउथ चाइना सी से सीधे ये मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, समंदर के रास्ते। ये पूरा का पूरा वॉरशिप चूंकि अमेरिका के वॉरशिप वाकई घातक और खूंखार तो होते हैं, लेकिन ये बात भी हकीकत है, अगर किसी देश पर हमला करेंगे उससे पहले उसकी ताकत को भी नापना जरूरी है। अमेरिका इस बात को जानता है कि ईरान से पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए डिप्लोमेसी के साथ साथ, धमकियों के साथ साथ हर चीज वो करने में लगा हुआ। अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल रहा है, एक कैरियर ग्रुप को भेज रहा है कि वहां जाकर माहौल भी बनाए रखो, थू ना होने लग जाए, तब आप चीजें। जैसे ही खबर लगी कि अमेरिका अपना वॉरशिप भेज रहा है मिडिल ईस्ट में, तो ईरान को लेकर एक और देश ने मोर्चा खोल दिया। क्या हुआ ईरान को लेकर का मतलब ईरान के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ। ये देखिए खबर क्या है। मल्टीपल चाइनीज एयरक्राफ्ट एंटर क्लोज्ड ईरानियन एयर स्पेस। दरअसल खबर निकल कर आई कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। देखिए खबर यह भी है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोला, और जब एयर स्पेस को खोला तो उसके फौरन बाद
कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो थे वो चीन के एयरक्राफ्ट सीधे ईरान पहुंच गए। एक तरफ सोचिए कि मिडिल ईस्ट में खदेड़ा जा रहा अमेरिका, कतर, सऊदी अरब सबने मना कर दिया हम ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, और जमीन भूल जाओ, हम अपने आसमान का इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे, एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो अमेरिका असहाय नजर आ रहा है। लेकिन ईरान की ताकत में इजाफा ऐसा हो रहा है कि चीन ने अपने कई खुंगार ऐसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं और वो ईरान के आसपास मंडराते हुए नजर आए। यानी संभावित खतरे को टालने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया। इससे पहले रूस और चीन दोनों ने कहा था कि अमेरिका जिस तरह से ईरान के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसके बहुत घातक परिणाम भुगतने होंगे। और उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई कि वाकई ऐसा क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। अब एक और खबर आई, सबको पता है नाटो क्या है। नाटो में अमेरिका समेत, ब्रिटेन समेत और भी कई देश हैं, पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों का एक संगठन है। दरअसल ये कहा जाता है कि अगर किसी एक देश पर हमला हो जाए तो नाटो सदस्य देश इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे। ऐसे इसीलिए ब्रिटेन, आपने हमेशा देखा होगा, यमन के ऊपर हमला हो रहा था जब लगातार गजावासियों के लिए हुती लड़ा के हमला कर रहे थे, रेड सी को ब्लॉक कर दिया था। तो रेड सी के उस ब्लॉक को हटाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन से अपील करता है कि अपना भी एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो भेज देता है, वो युद्धपोत भेज देता है। लेकिन जब हुती लड़ा के बैकफायर करते हैं, हमला करते हैं, तो उसके बाद अमेरिका तो भागता ही भागता है, ब्रिटेन सबसे पहले अपने युद्धपोत को लेकर भाग जाता है। अब जब अल उदैद एयरबेस जो कतर में बनाया वहां से अमेरिकी सैनिक वापस आ रहे हैं तो ब्रिटेन कैसे पीछे रहता? ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को वापस निकालना शुरू कर दिया। देखिए, यूके इज विड्रॉइंग सम मिलिट्री पर्सोनल फ्रॉम अल उदैद एयरबेस इन कतर। कहा जा रहा है कि कतर में जो ब्रिटेन के भी, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के जो सैनिक थे उन्हें वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया है, संभावित खतरे के तहत, कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के उकसाने पर अमेरिका कोई कदम उठाए और उसका खामियाजा, अमेरिका की हरकत का खामियाजा, ट्रंप की हरकत का खामियाजा ब्रिटेन के सैनिकों को भुगतना पड़े। जब अमेरिका अपने ही अल उदैद एयरबेस को छोड़कर भाग रहा है तो ब्रिटेन कैसे पीछे रहता? ब्रिटेन भी ईरान की तरफ से होने वाले संभावित हमले के मद्देनजर इसे छोड़कर भाग रहा है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर कतर से मिलिट्री बेस खाली कर दिए तो क्या ईरान हाथ मलता रह गया है? क्या वाकई अब ईरान ये समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका ने हमला किया तो कैसे अमेरिका को मजा चखाएगा? तो आइए इसी से जुड़ी एक लास्ट खबर आपको दिखा रहा हूं। खबर क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि ईरान ने जो किया है ना, इराक और सीरिया में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस बने हुए हैं, इराक और सीरिया में, वहां पर हमले की योजना बना। देखिए, ईरान इज प्रिपेयरिंग प्लान्स टू अटैक यूएस बेसेस इन मिडिल ईस्ट। दावा किया गया है कि ईरान जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस बने उस पर हमले की योजना बना रहा है। इसमें खास तौर पर इराक और सीरिया भी शामिल हैं। इराक और सीरिया, जहां पर अब बहुत कमजोर स्थिति में अमेरिका, लेकिन इराक और सीरिया में जो मिलिट्री बेस बने उन पर हमला कर सकता है। यानी खतरा भी टला नहीं है। आने वाला वक्त अमेरिका के लिए, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लिए बहुत पेचीदा होने जा रहा है। नमस्कार।